बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा के किचन में। तो आज मेरे किचन में बन रही है बहुत ही चटपटे से मज़ेदार से जूसी से सीख कबाब की रेसिपी। मैं इसे चिकन में के कीमे से बना रही हूँ। आप बीफ या मटन के कीमे से भी बना सकती हैं। बहुत ही जूसी बनते हैं, बहुत मज़ेदार होते हैं। जिनको शिकायत होती है कि हमारे सीख कबाब टूट जाते हैं, जुड़े नहीं रहते, तो उनको मैं आज एक टिप बताने लगी हूँ। चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं मज़ेदार से ये सीख कबाब। यहाँ मैंने एक चॉपर ले ली है और इसमें मैं मीडियम साइज़ का एक प्याज शामिल करने लगी हूँ। इसको चॉप कर लें अच्छी तरीके से और इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो उसको रिमूव कर देना है। यहाँ अगर आपके पास चॉपर अवेलेबल नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आप इसको प्याज को ग्रेटर की मदद से ग्रेट भी कर सकती हैं। तो चलें, हमारे प्याज जो हैं वो चॉप हो चुके हैं। अब एक प्लेट में निकाल लेंगे और हाथों की मदद से दबाकर इसका सारा पानी रिमूव कर देंगे। इसी पानी से ही हमारे जो हैं कबाब वो टूटना शुरू हो जाते हैं। ये स्टेप सबसे पहले करना है। प्याज़ों को हमने सारा पानी निचोड़ कर साइड पे रख देना है। अब दोबारा हम एक चॉपर लेंगे और उसमें मैंने ले लिया है चिकन 750 ग्राम, तकरीबन 3 पाव के करीब। ये इसका कीमा हम कर लेंगे, चॉपर में डाल लेंगे। धोकर इसको खुश्क करना है। इसमें भी चिकन में भी पानी नहीं होना चाहिए। इसको हम कीमे की शक्ल में ले लेंगे। 1 से 2 मिनट ही लगेंगे। ये हमारा बेहतरीन सा कीमा रेडी हो जाएगा। कीमा यहाँ पर हमारा रेडी है माशाल्लाह से। ये देखें, इसी फॉर्म में होना चाहिए हमारा कीमा जी। तो कीमा हमारा तैयार है। अब इसमें कुछ मिसाले शामिल करेंगे। हरी मिर्चें शामिल की हैं मैंने 3 से 4 अदद। लहसुन अदरक का पेस्ट है यहाँ पर मेरे पास 1 चम्मच के करीब, वो इसमें शामिल कर देंगे। हरा धनिया हमने ले लेना है यहाँ पर 2 से 3 चम्मच के करीब, वो भी इसमें शामिल कर दें। अब यहाँ कुछ मिसाले मैं ऐड करने लगी हूँ। यहाँ पर सफ़ेद ज़ीरा है भुना हुआ और कुटा हुआ, वो इसमें शामिल कर दें। अगर आप स्पाइस मिसालों में कुटे हुए और भुने हुए ये इस्तेमाल करेंगी तो इनका फ्लेवर दुगना हो जाएगा। खुश्क धनिया है मेरे पास, ये भी भुना हुआ और कुटा हुआ है 1 चम्मच के करीब, वो भी इसमें शामिल कर देना है। नमक है मेरे पास आधा चम्मच के करीब, या आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो यहाँ पर लाल मिर्च का इस्तेमाल मैं कर रही हूँ आधा चम्मच के करीब। आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर है मेरे पास, वो इसमें शामिल कर दें। और आधा ही चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च है मेरे पास, वो भी इसमें शामिल कर दें। आधा चम्मच हल्दी इस्तेमाल कर रही हूँ मैं यहाँ पर। बस जी, यहाँ कवर लगा देंगे और 1 से 2 मिनट तक इसको मज़ीद चला लेंगे ताकि हमारे तमाम मिसाले इस कीमे में यकजान हो जाएं। मिक्स कर लेना है और इसको एक बाउल में निकाल लेना है। कीमा हमने बाउल में निकाल लिया है। अब जो प्याज हमने यहाँ पर चॉप करके रखी थी वो भी इसमें शामिल कर दें। आधा चम्मच के करीब गरम मसाला इसमें शामिल कर दें और बाइंडिंग के लिए मेरे पास है 1 चम्मच भुना हुआ बेसन। अगर आप का कीमा ज़्यादा मॉइस्चराइज़र है इसमें कीमे में तो आप 2 चम्मच भी इस्तेमाल कर सकती हैं, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पर मैंने लिया है 2 चम्मच के करीब मक्खन। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा, जूसी बनेंगे और बहुत ही डिलीशियस बनेंगे। अगर आपके पास मक्खन अवेलेबल नहीं है तो आप घी या ऑयल भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो चलें जी, तमाम मिसाले को हम मिक्स कर लेंगे ताकि हमारे प्याज और बेसन जो है वो अच्छी तरह से कीमे में मिक्स हो जाएं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दिया करें। मिक्स कर लेंगे और तमाम मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद 20 मिनट के लिए हमने इसको फ्रिज में रख देना है ताकि ये अच्छे से सेट हो सके और जब हम कबाब तैयार करें तो हमारे कबाब बहुत ही मज़ेदार से बने। 20 मिनट गुजर चुके हैं। अब यहाँ पर हमने लेना है प्याली में थोड़ा सा पानी और एक मेरे पास है यहाँ पर सीख। अगर आपके पास सीख अवेलेबल नहीं है तो आप पेन की मदद से भी कबाब तैयार कर सकती हैं। तो चले, मैंने यहाँ पर मिक्सचर उठाया है और हाथों की मदद से इसका एक गोला सा बना लेंगे। जैसे ये देखिए मैं बना रही हूँ। माशाल्लाह से बहुत ही मज़े के बनते हैं, बहुत जूसी और टेस्टफुल बनते हैं। इसको सीख पर ऐसे लगाएं और हाथों की मदद से दबा दबा कर लंबा करते जाएं और कबाब की शेप में बना लें।
बहुत मज़ेदार बनते हैं। अगर आप किचन में खड़े होकर शौक़ से बनाएंगी तो बहुत ही मज़े के बनेंगे और बहुत ही डिलीशियस बनेंगे इंशाल्लाह। तो चलें हाथों की मदद से इसको दबाते जाएं और लंबा करते जाएं। आपको जितना ज़्यादा लंबा चाहिए हो उतना ही आप बना लें। बस ये बन चुका है, हमारा एक कबाब रेडी है। अब हाथों की मदद से इसको पुश करें और दबाकर ऊपर से निकाल लें। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा हमारा ये कबाब रेडी हुआ है। अगर इसकी शेप उतारने में ख़राब हो गई हो तो हाथों की मदद से इसको दोबारा शेप दे दें। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा हमारा एक कबाब रेडी है। इसी तरह हम सारे कबाब रेडी कर लेंगे। तमाम कबाबों को हमने रेडी कर लिया है। अब यहाँ पर एक पैन ले लेंगे और इसमें आधा कप के करीब हम ऑयल शामिल कर देंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको गरम करना है। ऑयल को ज़्यादा गरम नहीं करना क्योंकि जब हम कबाब डालेंगे तो वो बिल्कुल ही जल जाएंगे। तो एक एक करके कबाब डालते जाएं और मज़ेदार से हमारे 2 से 3 मिनट ही लगेंगे इंशाल्लाह और बहुत जल्दी ये तैयार हो जाते हैं। मेहमान आ जाएं तो फटाफट से ये बना लें। बहुत मज़े के होंगे और बहुत ही जूसी और बहुत डिलीशियस बनेंगे ये माशाल्लाह से। कलर आ चुका है। अब ऐसे ही एक साइड से हमारा कलर आ चुका है। 2 से 3 मिनट के बाद दूसरी साइड चेंज कर लेंगे और इसी तरह हम तमाम कबाबों को रेडी कर लेंगे। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा हमारा इन पे कलर आया है। तो जनाब ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये मेरे कबाबों की रेसिपी कैसी लगी है। शाम की चाय में बनाएं या मेहमानों को सर्व करें। हरी चटनी के साथ ये तो बहुत ही मज़े के लगते हैं। बहुत सॉफ्ट होते हैं, जूसी होते हैं, अंदर तक पक चुके हैं माशाल्लाह से हमारे ये और बहुत ही सॉफ्ट ये बनते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।